अवतार सिंह आज आपको कक्षा 6 और कक्षा 10 में एक अध्याय है झांसी की रानी। इस अध्ययन से कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के माध्यम से देश प्रेम, देशभक्ति, त्याग और बलिदान का संदेश दिया है कि जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जब क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में जिन जिन बलिदानियों ने, जिन जिन वीर योद्धाओं ने, मातृभूमि के रक्षक लोगों ने अपने प्राण त्यागे, उनमें नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कई वीर योद्धाओं और देशभक्तों के नाम आते हैं। उनमें झांसी की रानी के द्वारा 1857 क्रांति में जो प्रमुख त्याग और बलिदान का परिचय दिया गया, उसके बारे में बताते हुए कवियत्री कहती है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, जब 1857 के समय जब अंग्रेजों के द्वारा भारत को गुलाम बना लिया था, पराधीन कर दिया था, तो उन अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए भारत के लोगों में देशभक्ति और त्याग और बलिदान की भावना जो जागृत हुई, तो जागृत होने के बाद में जो उनमें स्वतंत्रता की जोत जली, तो उसका क्या प्रभाव हुआ कि सिंहासन उल्टे, जो राजा महाराजाओं के सिंहासन थे जिन पे वो बैठा करते थे, वो हिल उठे, कंपन पैदा हो गया। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, भ्रकुटी यानी मतलब भौहें, और ताना मतलब कसना, और राजवंश यानी जो राजाओं का वंश था, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाने के लिए अपनी आंखों को तिरछा कर लिया था, गुस्से में हो गए थे, लाल हो गए थे, आग बबूला हो गए थे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो सभी राजा थे, उन्होंने अपनी बहू को तान लिया था क्रोधित मुद्रा में। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत, या भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया कि जो भारत था जर्जर हो गया था। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, असहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कार्य करने में अक्षम होता है, वैसे ही भारत को जो बूढ़ा कर दिया था अंग्रेजों ने, यहाँ की इसको गुलाम बना के, इसकी धन संपदा को लूट करके, तो इस बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जवानी अर्थात जोश, उमंग। बूढ़े भारत के लोगों में कौन सा नया जोश और उमंग आई कि वीरता की भावना जागृत हुई, स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। ये जवानी रूपी जो वीरता और त्याग की भावना उनमें जागृत होती है, और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। और उस वीरता, उत्साह, उमंग और त्याग की भावना के साथ जो गुमी हुई, जो खो गई थी आजादी, स्वतंत्रता अंग्रेजों के कारण, उसकी कीमत, उसका मूल्य सबने पहचानी तथा सबने जान लिया कि हमें यदि स्वतंत्र होना है तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, हमारा बलिदान देकर के इस देश की, मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। तो उस खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचान करके, एकजुट होकर के दूर फिरंगी को, दूर यानी दूर करने की, फिरंगी से तात्पर्य यहाँ अंग्रेजों को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। ठानी यानी दृढ़ निश्चय सबने कर लिया था कि अंग्रेजों को भगाएंगे, तब इस देश में स्वतंत्रता की जोत जलेगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बूंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, जो तलवार 1857 की क्रांति में काम आई वीर योद्धाओं, वीरांगनाओं, क्षत्राणियों के हाथों में जो शोभा दी तलवारें, वो तलवारें पुरानी थी क्योंकि उनमें जंग लग गया था बहुत दिनों के पड़े होने के कारण। तो जैसे ही उनको उठाया गया तो उनके अंदर धार दी गई, और वो जो धार देने के बाद में जो जंग लगी तलवारें थी उनमें चमक आ गई, और 1857 की क्रांति अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने उस तलवार को अपने हाथ में लेकर के अंग्रेजों से युद्ध करने की जो है इच्छा जाहिर की, इच्छा प्रकट की। बूंदेले हरबोलों के मुंह, कि बुंदेलखंड जाति के, जो बुंदेलखंड के रहने वाले हरबोले जाति के जो लोग हैं, उनके मुंह से हमने कहानी सुनी थी। क्या सुनी थी? खूब लड़ी मर्दानी, कि जो लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों के समान जो है त्याग और बलिदान और साहस की भावना थी, मर्दों के समान, पुरुषों के समान वो कपड़े पहनती थी, कि मर्दों के समान और मर्दानी लक्ष्मीबाई वह तो झांसी वाली रानी थी। इतनी जो है वीर और त्याग की भावना से उत्प्रोत लक्ष्मीबाई जो थी वो मर्दों के समान अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गई। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर नामक स्थान है, वहां के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन, क्या नाम था उनका? छबीली। और छबीली जो बहन थी उसी को क्या कहा गया? लक्ष्मीबाई। कि जो मुंह बोली नाना साहब की बहन जो छबीली थी, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, वह अपने पिता की क्या थी? अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी, इकलौती पुत्री थी। नाना के संग पढ़ती थी वह लक्ष्मीबाई जो थी, वो कानपुर में अपने जो नाना साहब थे उनके साथ जो है उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से वहां ही पढ़ती थी। वह नाना के संग खेली थी, वह नाना के साथ ही खेल कूद करके बड़ी हुई थी। बरछी जो युद्ध में काम आती है, ढाल और कृपाण यानी तलवार और कटारी उसकी यही सहेली थी। बचपन में बच्चों के अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मीबाई के जो शौक थे बचपन में, बरछी ढाल कृपाण और जो तलवारें थी कटारे थी चलाना ही उसका प्रिय शौक था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद दिलानी थी। जो शिवाजी महाराज थे, महाराष्ट्र के मराठा के रहने वाले जो वीर थे, जिन्होंने अपनी वीरता की भावना से जो है औरंगजेब को भी धूल चटा दी थी, उस शिवाजी की गाथाएं यानी प्रेरणास्पद गाथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं लक्ष्मीबाई को मुंह जुबानी याद थी। वो उनको याद करके जो है जो उमंग और उत्साह और त्याग और साहस से वो उत्प्रोत हो जाती थी। लक्ष्मीबाई थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध वीर की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, उसके रूप को देख करके साक्षात जो ऐसा लगता था लक्ष्मीबाई के रूप को देखे कि वो लक्ष्मीबाई थी या कोई दुर्गा थी, साक्षात देवी के समान थी, या स्वयं वीरता के अवतार थी, या कोई वीरता की अवतार थी जो वीरता से ओतप्रोत इस धरती पे जो अवतरित हुई थी। ऐसी वीरता की भावनाओं से ओतप्रोत दुर्गा के समान लक्ष्मीबाई बहुत ही स्वाभिमान होती थी। युद्ध क्षेत्र में देख मराठे पुलकित, पुलकित यानी प्रसन्न होते, जो मराठे थे वो प्रसन्न होते थे उसकी तलवारों के वार। जब वो अंग्रेजों के ऊपर अपनी तलवारों से वार करती थी शत्रु सेना के ऊपर, तो उसकी तलवारों के वार जब शत्रु सेना के ऊपर पड़ते, भयंकर प्रहार से उनको मारते धारते काटते हुए, जब मराठे उसको देख करके उसकी वीरता को देख के अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे। और नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। लक्ष्मीबाई को जैसे बचपन में बरछी कटार तलवारें चलाना बहुत प्रिय था, वैसे नकली युद्ध करना, सेना बना के नकली युद्ध करना और व्यू की रचना करना, सेना को घेरने के लिए चक्रव्यूह बना के सेना के साथ युद्ध करना और खेलना, यानी ये व्यू रचना करके और सेना के साथ नकली युद्ध खेलना उसको बहुत ही प्रिय था। ये शिकार थे उसके, जैसे कोई शिकारी शिकार करके आनंद का अनुभव करता है, वैसे व्यू रचना करके नकली युद्ध करके लक्ष्मीबाई को बड़ा आनंद मिलता था। सैन्य घेरना, सेना को घेरना, शत्रु सेना को उस नाटक में, उस नकली युद्धों में घेरना और दुर्ग तोड़ना, यानी मिट्टी के जो नकली दुर्ग बना के उनको तोड़ती थी, उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ से यहाँ तात्पर्य है खेल, उनकी ये प्रिय खेल थे। क्या कहते? दुर्गों को तोड़ना और सेना को घेरना उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी, जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी उसकी भी आराध्य, आराध्य का मतलब जिसको वो मतलब अपने हृदय में बसाई हुई थी, जिसको वो आराध्य यानी जिसकी वो पूजा करती थी भवानी दुर्गा की, वह महाराष्ट्र की जो माँ भवानी दुर्गा थी वह लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसा। ऐसी बात हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हर बोले जाति के लोगों के मुंह से सुनी। हुई वीरता की वैभव की साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुमट बुंदेलों की वीरदावली सी बह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव ने से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। मतलब हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, उस वीरता की मतलब जो मूर्ति थी साक्षात
जो त्याग और बलिदान की मूर्ति थी, उस वैभव यानी सुख समृद्धि से जो ओतप्रोत जो लक्ष्मीबाई थी, उनकी जो साथ सगाई झांसी में, उनकी जो सगाई थी गंगाधर राव के साथ झांसी में तय हुई और ब्याह हुआ गंगाधर राव के साथ। लक्ष्मीबाई जो थी वो रानी बन करके, गंगाधर राव की पत्नी बन करके, अर्धांगिनी बन करके झांसी में महलों में आ जाती है। राजमहल में बजी बधाई, और राजमहल में जैसे ही वो प्रवेश करती है झांसी के अंदर, तो उसके आने की बात सुन करके चारों तरफ बधाइयां बढ़ती है, मतलब खुशियां फैल जाती है, खुशियां छाई झांसी में, और चारों तरफ झांसी में लक्ष्मीबाई का नाम सुन करके खुशियां छा जाती है, सभी आनंद का अनुभव करते हैं। सुबट बुंदेलों की गिरदावली सी वह झांसी में। सुबट महान जो योद्धा होते हैं, बुंदेले जो बुंदेल के जो महान योद्धा थे, उनकी गिरदावली यशोगाथा के समान, जैसे उनकी यशोगाथा का वर्णन पूरे भारत में होता था, उसी गिरदावली के समान यशोगाथा और त्याग और बलिदान की यशोगाथा के समान वह झांसी में उसकी भी जो चर्चा जोरों पर थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे महाभारत में अर्जुन था, उसने चित्रा को प्राप्त किया। चित्रा अर्जुन को प्राप्त करके बड़ी आनंदित और प्रफुल्लित हुई थी, और शिव से मिली भवानी थी, और भवानी माँ दुर्गा यानी पार्वती ने शंकर भगवान को प्राप्त करके आनंद की अनुभूति की, बहुत ही खुशी जाहिर की, बहुत प्रफुल्लित हुई। वैसे ही जो लक्ष्मीबाई थी वो गंगाधर राव को प्राप्त करके बहुत ही अत्यधिक खुश थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाले लड़े। हमने ये बात बुंदेलखंड के कि जो लक्ष्मीबाई थी वह बड़ी और त्याग की भावना से उत्पन्न थी।